मैं जस्ट एक बात करूँ, ये वीडियो बनाना, लड़की भेजना, किसी के बेडरूम में जाके वीडियो बनाना, किसी के फ़ोन टेप करना, ये दुश्मन मुल्क में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाजवा ऑनलाइन में आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। जमशेद इकबाल चीमा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आज की जो तहरीक शुरू हो रही है उस हवाले से बात करते हैं। सर, ये बताइएगा चीमा साहब कि माशाल्लाह जट हो तो जट जड़े नो डरदे नहीं, तो अज तहरीक का आगाज़ हो रहा है, तो किंज देख रहे हो इनू? जट भी चीमा वैसे डर नाल तल्लक ही कोई नहीं, लिहाजा असी बड़े दुखी हैं बाजवे तो। अच्छा, बाजवे तो दुखी हो? दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। अच्छा जी, कौम दुखी है, बाजवे ने कौम ने चंगा नहीं किया। लेकिन बाजवा भी जट है तो चीमा भी जट है। बाजवा ते बाजवा डॉक्टराइन उन्हें इस मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। हम कह रहे हैं कि हम आपने जो कुछ किया है हम आपको माफ़ करने को तैयार नहीं है। तारीख़ में जो आपका नाम हम जिस तरीके से याद करेंगे वो बड़े गंदे लफ्ज़ों में, तारीख़ आपको बड़ा बदतरीन आदमी के तौर पर याद रखेगी। और सिर्फ ये नहीं है कि वो जो 6.5 फुट का बंदा चला गया वो सिंबॉलिक है। जो भी ये एक्शन करेगा जो बाजवे ने किए हैं इनको कंटिन्यू करेगा, तारीख़ उनका नाम उसी तरह याद रखेगी जिस तरह बाजवा मुँह छुपाता फिर है, वो भी मुँह छुपाएगा, पाकिस्तान के लोगों को फेस नहीं कर सकेगा। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम समझते हैं कि यहाँ आइन है, और अगर कोई आइन से हट के हमें डील करता है हम उसे गुंडा और मवाली समझते हैं। हमें कोई फिर इज़्ज़त ना हमसे मांगे, हम इज़्ज़त उसकी करेंगे जो कानून का, आइन का पुश्तीबान है, जो उसका कस्टोडियन है, जो उसको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में, समाजी और मुआशी इंसाफ देने में अपना रोल प्ले करता है। अपने अदारे को, अपनी ताकत को, अपने मर्तबे को यहाँ पे इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करें, हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, दूसरे बंदे की हम नहीं करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आज चेयरिंग क्रास से आगाज़ हो रहा है जेल भरो तहरीक का, 200 से ज़ायद कारकुनान, मुझे तो लगता है कि ये मेरा काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी, तो समझते हैं कि वहाँ पे तशद्दुद हो सकता है, कोई लाठी चार्ज हो सकता है, तो कारकुनान का जोश और जज्बा बुलंद है। देखिए, हमें बिल्कुल चानन है, हमें बिल्कुल आप कह लें कोई अबहाम नहीं है। हम एक हालत जंग में हैं, हम हालत जंग में हैं, और हालत हम अपने आप को जहाद में समझते हैं। जहाद नाम है जोहद का, इसमें पाँव भी गंदे होते हैं, आपको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, चोटें भी लगती हैं, गिरफ़्तार भी आप होते हैं, और आपकी जान भी जा सकती है। इन सारे कामों के लिए हम तैयार हैं। इनकलाब आ चुका है, लोग इस मुल्क के गुंडा अनासर को से नफ़रत करना शुरू हो गए, लोग इस मुल्क के गुंडा अनासर को डिसओन कर चुके हैं, लोग इस मुल्क के ताकतवर लोगों से डरना छोड़ दिया लोगों ने। लेकिन सर, वो तो किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो तो गुंडा इसलिए है ना, जो नहीं मान रहा वो यही तो गुंडापन है। सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख दी, उसको भी वो नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ कि देखें, सदर आरिफ अलवी तो बाद की बात है, पहली बात आइन हो गई। आइन में सदर आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन करवाने के हवाले से उनको आना ही नहीं चाहिए था, उनको आना ही नहीं पड़ना चाहिए था। पहले दिन जिस दिन असम्बली टूटी, गवर्नर उसका अनाउंस करता, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको लेके आगे चल पड़ता। ये है मुल्क चलने का तरीका, मुल्क चलाने का तरीका, आइन और कानून का तरीका। उससे जो हट गया है, वहाँ सदर आरिफ अलवी भी आए, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, हम जेलों में भी जा रहे हैं, सारा कुछ करने को तैयार हैं। तो ये सारा फसाद इसीलिए है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं जा रहा, और हर रोज़ साबित हो रहा है। देखें, मेरे मुल्क का आइन किसी को नंगा करने की इजाज़त नहीं देता, मेरे मुल्क का आइन किसी को आप कह लें कि पकड़ के गायब करने की इजाज़त नहीं देता, मेरे मुल्क का आइन किसी पे 50 FIR दर्ज करने की एक ही केस में की इजाज़त नहीं देता, मेरे मुल्क का आइन किसी को पे गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं देता। और जो ये करे उसका नाम हो FIA, उसका नाम हो पुलिस, उसका नाम हो अदालत, उसका नाम हो फ़ौज, उसका नाम हो सिविल सोसाइटी, हम उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। जो आइन के मुताबिक आएगा उसी की इज़्ज़त करेंगे। लिहाजा ये सिर्फ आप कह लें कानून और आइन की जंग है। कानून और आइन की जंग में, इस जिहाद में हम या सुरखरू होंगे या काम आ जाएंगे। हम काम आ गए फिर भी सुरखरू, फतह हासिल कर ली फिर भी सुरखरू। हमें नहीं पता कि किस किस ने यहाँ पे काम आ जाना है, लेकिन फतह अवाम की है, वो कन्फर्म है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब पहली जो फतह होती है वो होती है रेपुटेशन की। दे हैव लॉस्ट द रेपुटेशन, वो हैव गेन्ड द रेपुटेशन। अवाम सारे एक तरफ हो गए, अब चंद गुंडा अनासर अवाम के सामने खड़े हों, तो जब सारी बस्ती एक तरफ हो जाए तो उसमें 4 गुंडे सरवाइव नहीं करते, उन्हें वो बस्ती छोड़नी पड़ती है। सो यहाँ पे या ये लोग कुछ सुधर जाएंगे, कुछ जेल की सलाहों के पीछे चले जाएंगे, और कुछ लंदन शंदन वगैरह वगैरह जहाँ जायदादें हैं वहाँ चले जाएंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आज भी 2 दिन हो गए हैं
کہ پرسوں رات کی دفعہ 144 مال روڈ پر لاگو کر دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب گرفتاری دینے کے لیے جائیں گے تو وہ پھر کو مقدمات درج ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی ہم توقع کر رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدمعاش کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ سمجھئے لوگ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ بھی کسی کی حد تک جانے کو تیار ہیں, ہم بھی تیار ہیں. جیتیں گے ہم, فتح ہم حاصل کریں گے. وہ ہاریں گے, شکست ان کا مقدر ہو چکی ہے. سر بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ ہم جیت چکے ہیں. بیسک بات ہے, ہم جیت چکے ہیں. جیتتا وہ ہے جس کی ریپوٹیشن ہے, جیتتا وہ ہے جس کے نام کے ساتھ نیکی اٹیچ ہے, جیتتا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے, جو اللہ سے دور ہے, اللہ کے احکامات سے دور ہے, جس کی ریپوٹیشن نہیں ہے, جو بدنام ہے, وہ گنڈا اور موالی سمجھا جاتا ہے اور ہے, لہٰذا اس کا مہذب بستیوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولیس صرف ان کو گرفتار کرے گی جن کے اوپر مقدمات ہیں, دوسرے لوگوں کو گرفتار نہیں کرے گی. دیکھیں مقدمات انہوں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, وہ پرانی ڈیٹوں میں بنا لیں گے. آج کل آئین اور قانون کی تو حکومت ہی نہیں ہے. آج کل تو ٹیکٹس چل رہے ہیں. جس طرح دیکھیں اس وقت عوام اس طرح ٹریٹ ہو رہے ہیں جس طرح ملک دشمن عناصر سے دیکھیں, میں جیسے ایک بات کروں, یہ ویڈیو بنانا, لڑکی بھیجنا, کسی کے بیڈ روم میں جا کے ویڈیو بنانا, کسی کے فون ٹیپ کرنا, یہ دشمن ملک میں ہوتا ہے. یہ سارے ٹیکٹس وہ ہیں جو دوسرے ملک کے عوام کے, دوسرے ملک کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی کام اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کرنے والا نہیں ہے. ان کے منہ پہ کپڑا ڈالنا, یہ کلبھوشن کے منہ پہ ڈالتے ہیں, فواد چودھری کے منہ پہ تو نہیں ڈالتے. پارلیمنٹیرین پہ, منسٹر کے, سپریم کورٹ کے وکیل کے منہ پہ کپڑا ڈالنا, بھئی یہ تو دشمن ملک کے کلبھوشن کے ساتھ ہوتا تھا. اگر آپ یا تو پھر آپ کلبھوشن ہیں یا ہم ہیں, یا کپڑا ڈالنے والے کلبھوشن ہیں وہ غیر ملکی ہیں یا ہم غیر ملکی ہیں. ایک اگر ویڈیو بنائی ہے تو اس کا مطلب ہم اس ملک کے غدار ہیں, ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم ملک دشمن ہیں, اس لیے ہمارے کمرے میں گھستا ہے. یا کمرے میں گھسنے والا اسی طرح جس طرح راہ ہے, جس طرح راہ کو ہمارے کمروں میں گھستی ہے, لوگوں کی فون ٹیپ کرتی ہے, بااثر لوگوں کا کڑیاں بھیجتی ہے, لڑکیاں بھیجتی ہے, پھر ان کی ویڈیو بناتی ہے, اسی طرح کے کام اگر اس ملک کی کوئی چیز کرے تو ہم اسے کیا سمجھیں. سو بیسک بات ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی سرحدوں سے باہر جو کچھ کرنا تھا وہ کچھ اپنے ملک میں کر رہے ہیں. ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. جمشید اقبال چیمہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی باتیں آپ نے سنی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے حوصلے جواں ہیں, حوصلے پست نہیں ہوں گے, گرفتاریاں دیں گے اور یہ ضرور دیں گے. حکومت جو ہے اپنی جیل برو تحریک کے دوران یہ جو گرفتاریاں دیں گے تو حکومت ان کو گرفتار کرنے کا اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر لے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعظم باجوہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.